अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मियां काशिफ। आज मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल्स आप चार्ट के ऊपर कैसे ड्रा करते हो और उसके ऊपर कैसे बिहेव करवाते हो और कैसे ट्रेड लेते हो। तो फर्स्ट नंबर पे आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि आपकी मार्केट हॉरिजॉन्टल्स लेवल कैसे क्रिएट करती है और कैसे उसके ऊपर हमने ट्रेड लेनी है। अगर तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने आते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे अपने चार्ट को और ट्रेड लेने में आपको मदद मिलेगी। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल लेवल्स लगाने नहीं आते, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना ही नहीं आता, तो आपको प्राइस एक्शन के अंदर प्राइस एक्शन सिग्नल जनरेट करना नहीं आ सकता। तो सबसे पहले फर्स्ट पैटर्न यही होता है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करो अपने चार्ट के अंदर, फिर आप नेक्स्ट चलो। अब एक शॉर्टकट वे के मेथड में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आपने चार्ट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने हैं तो फर्स्ट नंबर पे आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने टू टाइम देखने के जिसके ऊपर आपने रखते हुए अपने लेवल्स निकालने। तो एक 3 मंथ की विंडो आपने रखनी है। अब जैसे कि अभी मैंने जूम की है, तो इस विंडो के अंदर आप देख सकते हो कि आपकी मार्केट 3 मंथ की विंडो को शो कर रही है 12 जनवरी से 12 अप्रैल तक। तो इस दौरान आपने ये लेवल लगाने हैं। अगर आपको इस दौरान नहीं लेवल मिल रहे तो आप जूम आउट करके इसको 9 मंथ की विंडो कर सकते हो। इस 9 मंथ की विंडो के अंदर रहते हुए आपको फिर परफेक्ट लेवल मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा आपने जूम आउट नहीं करना। आप कह दो कि आप इसको इतने जूम आउट करके या फिर इतने जूम आउट करके लेवल लगाओगे तो ये आपके लिए बेटर नहीं होगा। अगर आप परफेक्ट लेवल्स निकाल लेते हो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आप उसे जूम आउट बेशक करो तो आपको वही लेवल्स मिलेंगे जो पीछे मिल रहे हैं। तो ये नहीं है कि आपको पीछे से आपके लेवल्स इग्नोर हो जाएंगे और न्यू मान जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब आपके सामने ही 3 मंथ की चार्ट विंडो में मैं इसके लेवल्स ड्रा करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कैसे लेवल्स लगाए जाते हैं। अब ये VTI का क्रूड ऑयल का आपके सामने चार्ट मौजूद है। अब इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर हमने स्ट्रॉन्ग की सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग की सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। फर्स्ट नंबर पे एक इस लेवल के ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ और सेकंड में इस लेवल के ऊपर लाइन को लगा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपकी मार्केट कैसे बिहेव करवा रही है और कैसे आपकी मार्केट इधर से टर्न हो रही है। ये 2 लेवल्स मैंने इसके क्रिएट किए हैं क्योंकि मार्केट आपकी इधर से ऊपर से टर्न हुई है और इधर से मार्केट आपकी नीचे से टर्न हुई है। तो इतना जो लेवल होता है आपकी मार्केट का हाईलाइटेड एरिया, आप इसे हाईलाइट कर लो ताकि आप इधर से क्लियरली समझ सको कि आपकी मार्केट इस पॉइंट से टर्निंग पॉइंट की पोटेंशियल पावर रखती है। तो इसके बाद ये 2 लेवल्स हमारे अभी करंटली हैं। आप पीछे से बेशक ना भी देखो, आपको ये भी चीज़ मालूम है कि आप इस लेवल को बिहेव करवा कर देन ही नेक्स्ट आप मूव करोगे। तो ऊपर वाला जो ये लेवल है ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की लेवल है और ये जो नीचे वाला है ये स्ट्रॉन्ग की पोजीशन सपोर्ट लेवल है। तो ये दोनों तरफ से आपकी मार्केट अप एंड डाउन तरफ से आपकी ये बिहेव करवाएगी, आपकी मार्केट के अंदर रिकावट बनेगी। इसके बाद थर्ड नंबर पे आप इस लेवल को इम्पोर्टेंट लेवल कह सकते हो कि आपकी मार्केट इधर से टर्न करती है। इसके बाद ये जो 3 लेवल्स हैं इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आपको क्लियर करवाता हूँ। अगर आपने 3 मंथ की विंडो रखी थी तो ये लेवल्स आपने क्रिएट किए हैं। इस लेवल के अंदर आप एक चीज़ देख लो कि आपकी मार्केट पीछे भी उसी लेवल से ही बिहेव कर रही है, उसी लेवल से टकरा रही है। इधर तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी कि आपकी मार्केट उधर से टकराए। जब हमें ये पोर्शन क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने ये लाइन क्रिएट की है जिधर से मार्केट अभी रिसेंटली टर्न होकर आई है, तो पीछे से ये लेवल था आपका जिधर से मैंने इतना इसका एरिया हाईलाइट कर दिया था। तो इस चार्ट के अंदर आपको जो ये लेवल नज़र आ रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है, इसी को आपने मद्देनजर रखना है। लेकिन इसके अलावा भी आपको माइनर लेवल्स भी देखना पड़ते हैं क्योंकि माइनर लेवल्स भी आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करते हैं।
अब इस लेवल के अंदर ये एक लेवल मैं क्रिएट करूँगा कि ये आपका एक माइनर लेवल था। माइनर लेवल क्यों इसको मैं कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। माइनर लेवल जब आपकी मार्केट कुछ एरिया के अंदर कोरिलेट होती है, अपना साइडवे मार्केट क्रिएट करती है, इस बॉक्स के अंदर आप ये चीज़ क्लियरली दे सकते हो। आपकी मार्केट इस पॉइंट से स्टक हुई थी, देन आपकी मार्केट ने इधर से ब्रेक किया था, और इस लेवल को हम इम्पोर्टेंट लेवल कहेंगे क्योंकि ये भी फ्यूचर के अंदर आपको रिकॉर्ड बन सकता है। इधर तो नहीं बना, अगर ये दोबारा नीचे से रीटेस्ट करता है तो इधर से आपका अगर कोई सिग्नल जनरेट हो तो आप इधर से लगा सकते हो। तो आज के टॉपिक में मैं फुल सिग्नल जनरेट करना तो नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ मेरा टॉपिक यही है कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करेंगे। अब डे 1 के अंदर आप सेम इसी तरह इसके फिबो लेवल्स के साथ और रिमेनिंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ इसके सिग्नल बना सकते हो, लेकिन सबसे मेन काम हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना है। अब अगर आप करंटली टाइम के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर रहे हो, अब फॉर एग्जांपल यही लेवल्स जो मैंने इधर लगाया वही लेवल आपका पास्ट टाइम में भी इम्पोर्टेंट था, तो इधर से आपकी मार्केट बिहेव कर रही थी और उससे पीछे भी आपकी मार्केट सेम उसी लेवल में बिहेव कर रही थी, लेकिन करंटली उसने उधर से कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं किया, कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न जनरेट नहीं किया, तो आप उसे इग्नोर करोगे क्योंकि वो क्लियरली ब्रेकआउट हो गया। अब इस को मैं क्लियर करता हूँ, इसकी विंडो को। अब H4 के अंदर भी सेम हमने ऐसे रहते हुए लेवल्स क्रिएट करने जिस तरह हमने डे के अंदर क्रिएट किए थे। जो इम्पोर्टेंस आपकी H4 के अंदर होगी, ख़ास तौर पर आपकी डे की और H4 की तकरीबन आलमोस्ट सेम होती है। कुछ ही लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो चेंज होते हैं, अदरवाइज़ आपके लेवल्स दोनों ही टाइम फ्रेम में 80-100 यानी कि 80% और 100% दोनों मुमासलत रखते हैं कि आपके दोनों ही लेवल सेम निकलते हैं। अब ये मैंने 3 लेवल निकाल दिए इसके H4 के अंदर। ये मैंने क्यों लगाए हैं, आपकी मार्केट इस लेवल से बिहेव कर रही है, टर्निंग पॉइंट इस पॉइंट से मार्केट टर्निंग पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट आपके माइंड में ये चीज़ आई होगी कि ये मार्केट इससे बाहर एग्जिट हो रही है और आपकी मार्केट अगेन उसके अंदर घुस गई है। अब एक चीज़ याद रखनी है, जो 2 या 2 से ज़्यादा लेवल सेम लेवल से टकराते हैं वो उस लेवल को इम्पोर्टेंस करार दिलाते हैं। अब ये जो 2 लेवल्स थे आपके, दोनों ही इम्पोर्टेंस दिला रहे थे। थर्ड उससे बाहर निकला, एग्जिट हुआ, लेकिन फिर उसके अंदर उसने इंटर होकर उसकी इम्पोर्टेंस दिया। अब इसको अगर आप जूम आउट करो तो ये क्लियर चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। अब रास्ते में से ये नहीं होगा कि आप इधर से इसे सेल कर दो या फिर इधर से बाय कर लो या फिर ऐसे इधर कर लो। आप एक लेवल के ऊपर जब ट्रेड करते हो तो उसको फुल उसको होल्ड रखो, अपने ऊपर पोटेंशियल पावर रखो इतनी कि आप उसे फुल टीपी ले सको और नेक्स्ट चल सको उसके साथ। अगर आप ऐसा करते हो कि स्टॉप लॉस के लिए यानी कि नेगेटिव के अंदर आप उसे होल्ड रखते हो और पॉजिटिव के अंदर आप उसे जल्दी निकाल लेते हो, तो फिर आप इतना अच्छा रिजल्ट गेन नहीं कर पाओगे फॉरेक्स के अंदर जितना कि आप अपने फुल एनालाइज और अपने मेथड और स्ट्रेटजी के साथ कर पाओगे। तो H4 के अंदर मैंने ये जो 3 लेवल्स निकालने हैं इस टाइम, इस चार्ट के अंदर यही 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी आपका ऐसा लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम जिधर से आप इसका लेवल्स निकाल पाओ और यहाँ पर आपकी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करे। अभी ऊपर वाला जो लेवल है सिंपल से की रेजिस्टेंस लेवल कहेंगे, नीचे वाला जो सेंटर वाला ये आपका की सपोर्ट लेवल और ये सबसे नीचे वाला ये भी आपका की सपोर्ट लेवल कहलाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप लाजमी नहीं है कि डे चार्ट के अंदर इसी तरह लेवल लगाओ, आप H4 के अंदर भी लेवल्स निकाल सकते हो और उसके अंदर इसको क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद एक और पेयर के अंदर मैं चलता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास USD CAD मौजूद है। USD CAD के अंदर हमने 3 मंथ की विंडो की है। ये 3 मंथ की विंडो आपके सामने शो हो रही है और ये हमने जूम आउट किया तो ये ऑलमोस्ट 6 मंथ की विंडो आपको शो होगी और
अगर आप थोड़ा सा जूम आउट और करो तो ये आपकी 9 मंथ प्लस विंडो शो हो रही है, ऑलमोस्ट 1 ईयर की हो रही है। इसका डाटा इतना आपको क्लियर शो हो रहा है। तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा जूम आउट करके 3 मंथ की विंडो में लेकर जाते हैं। हमारा पिछले लेवल्स भी इतना कंसर्न नहीं होता जितना कि हमारा प्रेजेंट के अंदर इसके करीबली लेवल्स के अंदर रहते हुए इम्पोर्टेंस रखता है डाटा। अब मार्केट में ये एक लेवल था, इसके ऊपर मैंने लाइन लगाई, आप क्लियरली दे सकते हो मार्केट इधर से टर्न हुई, सेकंड उसने ये स्विंग उठाया, थर्ड उसने ब्रेकआउट हो गया। अब एक छोटी सी टीम आपको बता दूं, कभी भी ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड नहीं करनी। बहुत सारे ट्रेडर्स ये गलती करते हैं, न्यू ट्रेडर्स, बिगनर्स लेवल वाले, वो इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लेते हैं। अब लाजमी नहीं होता कि आपकी मार्केट ब्रेकआउट के बाद सेल में ही जाए, ये बेशक जा रही है, आप देख रहे हो जा रही है, लेकिन ये ब्रेकआउट करके ख़ास तौर पे इनसाइड बार बुलिश बनाती है, इनगल्फिंग बनाती है, कभी गैप लगाकर आपकी पायर्सिंग लाइन पैटर्न बना देती है। बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमेशा ब्रेकआउट होकर बनते हैं। तो ये फ्यूचर के अंदर आपको जब एक्सपीरियंस आपका थोड़ा सा हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, तो इसके अंदर हम अगर सेकंड लेवल लगाएं, सेकंड लेवल जब हमने लगाना है तो ये इसका लेवल क्रिएट होगा। इसमें कोई की लेवल्स नहीं है, ये इसके माइनर लेवल्स ही हैं दोनों। की सपोर्ट लेवल आपके ये इसलिए नहीं कहलाएंगे क्योंकि इसके बिग स्विंग्स नहीं है। अगर आपके बिग स्विंग्स होते, अब बिग स्विंग मैं किसको कह रहा हूँ ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट ऐसे डाउनवर्ड साइड आती है, फिर मार्केट ऐसे अपवर्ड, फिर ऐसे डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, तो इस लेवल्स को आप फिर बिग लेवल्स कहते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कहते हैं। अब आप क्लियरली दे सकते हो आपकी मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मूव कर रही, एक माइनर सी मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड। तो इस लेवल्स के अंदर आप इस लेवल्स को माइनर लेवल कहोगे, और इस माइनस लेवल के अंदर रहते हुए आपने ट्रेड्स करनी है और स्पॉट रेजिस्टेंस ड्रा करने हैं। आज के लेक्चर में ये मैं क्लियर करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको स्पॉट रेजिस्टेंस क्लियर करवा रहा हूँ। मैं बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन ना रहे कि हमने कुछ और भी इसमें लर्न किया है। सिग्नल्स बनाना नहीं मैं सिखा रहा, सिर्फ स्पॉट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना सिखा रहा हूँ। अब मैंने इसे जूम आउट किया, आप क्लियरली इसमें से देख सकते हो आपकी मार्केट इस पॉइंट से टर्न हुई थी, आपकी मार्केट इस पॉइंट से, अब सेम उसी लेवल से आपकी मार्केट टर्न हो रही है। अब ये लेवल आपका क्लियरली ब्रेक हो चुका है, आपकी मार्केट उधर से क्लियरली उसको ब्रेक कर गई है। अब आप इसका वेट करो इसे रीटेस्ट करने का। अगर आप इसके मार्केट रीटेस्ट करती है, इधर से सेल सिग्नल सेल बार बनाती है, फिर आपने सेल करना है, अदरवाइज आपने इसे इग्नोर करना है। एक और चीज़ बताता हूँ, आपने ज़्यादा लेवल्स ड्रा नहीं करने। ज़्यादा लेवल्स ड्रा करोगे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो इस लेवल्स के बाद अगर आप इसको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में लेकर जाते हो, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब आप क्लियरली इसको देख सकते हो कि आपके शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में भी आपका ये लेवल्स इम्पोर्टेंट था, और इसके बाद आपका ये लेवल आपका इम्पोर्टेंस रखता है। अब ये दोनों जो लेवल्स हैं ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी मार्केट इधर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कोई सिग्नल जनरेट करवाती है तो फिर आपने लेना है, अदरवाइज आपने इग्नोर करना है। आप क्लियरली दे सकते हो इधर उसने ब्रेकआउट किया, लेकिन उसके बाद आपको इनगल्फ पैटर्न क्रिएट किया और देन आपकी मार्केट अपवर्ड साइड पे मूव की थी। तो हमेशा वेट करो एक अच्छे सिग्नल बनने का और देन एंट्री लो, अदरवाइज आप इसे इग्नोर कर दो। आप कभी भी पेंडिंग ऑर्डर प्राइस एक्शन में नहीं ले सकते कि आप कहोगे कि ये आपके लेवल है तो इधर आप बाय कर लो और आपका ये लेवल है तो आप इधर सेल कर दो। जब तक आपको कंफर्मेशन सिग्नल जनरेट नहीं होगा आप उसके अंदर सिग्नल नहीं ले सकते। और अब ये दो पेयर्स के अंदर मैंने आपको लेवल्स निकालना सिखाए। अब एक और पेयर मैं लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ लग जाए कि आपकी मार्केट कैसे बिहेव करती है और कैसे लेवल्स क्रिएट करती है। तो ये एक पेयर है हमारे पास USD शेफ, इसके अंदर हम लेवल्स निकालेंगे जिस तरह भी मैंने आपको रूल बताया कि आपने 3 मंथ की विंडो और
9 मंथ की विंडो रखनी है। अब ये हमारे पास 3 मंथ की विंडो है, तो इसके अंदर हमने ये एक लेवल क्रिएट किया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन रेज होगा, जब मैंने एक ये लेवल्स लगाया है तो इसके अंदर ये लेवल इससे बाहर एग्जिट हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? ये एग्जिट हो रहा है तो इतना एरिया जो है वो इसका हाईलाइटेड एरिया इसलिए होगा क्योंकि आपकी मार्केट इधर से पिन बाहर एग्जिट हो रही है और इधर से इसकी बॉडी क्रिएट हो रही है बाहर, तो इतना एरिया मैं इसको हाईलाइट एरिया कह दूंगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो प्राइस एक्शन होती है वो हमेशा प्राइस एक्शन सिग्नल्स उसी लेवल पर जनरेट करती है जिधर से वो पहले जनरेट करती है। अब इसके बाद अगर आप ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के लेवल निकालना चाहो तो ये आप इस लेवल पर इसके लाइन लगाओगे। इस लेवल पर जब आप लाइन लगाओगे तो आपकी मार्केट ये दो लेवल्स, ये की रेजिस्टेंस लेवल और ये अब तो की रेजिस्टेंस लेवल है, पहले आपका सपोर्ट था लेकिन इस टाइम रेजिस्टेंस लेवल है। या अगर इसे रीटेस्ट करता है इधर से मार्केट अगेन इसको टच करके कोई ऐसा सिग्नल जनरेट कर दे जिधर से आपकी मार्केट को सेल करो, तो इस टाइम आपके स्ट्रॉन्ग लेवल्स ये हैं। इसके बाद आपका माइनर लेवल ये कहलाएगा। ये माइनर लेवल इसलिए कहलाएगा, आपकी मार्केट इधर से भी इसको रिटर्न करवाया था इसने, आपकी मार्केट इधर से रिटर्न होकर आई थी। इसको एक एक्सप्लेन करता हूँ कि आपकी मार्केट इधर से क्या कैसे रिटर्न होकर आई और क्यों। तो इस लेवल को अगर मैं ये लेवल देखने के लिए थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आप ये जूम आउट करके देखें, ये इम्पोर्टेंट लेवल था मार्केट इस लेवल से। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आपकी मार्केट से एग्जिट हो रही है बाहर तो आप इसको इम्पोर्टेंट लेवल नहीं कहोगे, बाहर निकल जाए नो प्रॉब्लम। कितने लेवल से आपकी मार्केट अगेन एंड अगेन टकराएगी, मार्केट आपकी उतना ही स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगी। अब ये इसका एक माइनर लेवल था, माइनर से मुराद आपकी मार्केट इधर से रिटर्न हुई थी, इधर से उसने रिटर्न होने की ट्राई भी की दोबारा से किधर से इस लेवल से, लेकिन वो इसमें से सक्सेसफुल नहीं हो सकी। तो ये यूएसडी शेफ के अंदर ये लेवल्स इसके इम्पोर्टेंट हो गए जो मैंने हाईलाइट किए, जो मैंने इसके क्रिएट किए। ज़्यादा लेवल्स आपने इसलिए नहीं लगाने, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपने फिर ट्रेड किधर करनी है। आप अपने चार्ट को क्लियर रखते हुए ईज़िली अंडरस्टैंड करना है, उतना ही आपको ईजी होगा अपने सिग्नल जनरेट करना। अब सेम वही चीज़ आप H4 के अंदर आकर देखो कि आपकी मार्केट क्या बिहेव करवा रही है, किस लेवल से कैसे रिटर्न हो रही है। ये जो मैंने हाईलाइट किया ये इसके स्ट्रॉन्ग लेवल्स थे और दूसरे जो हैं वो इसके माइनर लेवल्स थे। इसका H4 का माइनर लेवल आपका ये नहीं कहलाएगा, आप इस लेवल को अपना स्ट्रॉन्ग लेवल कहोगे। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जिस लेवल पर मार्केट आपकी साइडवे मार्केट बनाती है वही पॉइंट्स आपके फ्यूचर के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करते हैं। वो कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करते हैं, अब आपने क्लियरली देखा ये न्यूज़ के ऊपर आपकी मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट ने उसे रीटेस्ट किया, इनसाइड बार सेल की बनी, मार्केट डाउनवर्ड साइड पर अगेन मार्केट ने इधर सेल की कैंडल्स बनाई, मार्केट उसे रीटेस्ट करके दोबारा डाउनवर्ड साइड पर। कहने का मकसद ये है कि ये जो बॉक्स क्रिएट हो रहा था साइडवे, ये मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करवाती है फ्यूचर के अंदर। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने अपना सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड किया है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ लग रही, तो फेसबुक के ग्रुप के अंदर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। इस वीडियो के स्टार्ट में मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर मेंशन है, आप उधर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपके साथ एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर होऊंगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।